नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपके सामने हूं, बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, दिल्ली पुलिस के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के सभी एग्जामिनेशंस के लिए। आजकल चाहे वो एसएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बैंक का एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो या स्टेट का किसी भी तरह का कोई भी एग्जामिनेशन हो, करंट अफेयर्स अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है दोस्तों। सब्जेक्ट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कंप्लीट जीएस आता है जिसमें एक पार्ट करंट अफेयर्स का भी होता है दोस्तों। अदरवाइज हिस्ट्री भी मिलता है, पॉलिटी भी मिलती है, इकोनॉमिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है, बाकी सबको मिला करके आता है। तो अलग से कोई सेक्शन नहीं बनाता है, लेकिन जीएस के अंदर करंट अफेयर्स की अपनी एक जो इंपॉर्टेंस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उनमें दिन प्रतिदिन मैं ये देख रहा हूं, इसका जो सिलेबस है, इसका जो पूछे जाने का क्राइटेरिया है या जो वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली फिलहाल आज के इस सेशन में हमारा मेन फोकस रहेगा कि करंट अफेयर्स की तैयारी अगर हम दिल्ली पुलिस के लिए कर रहे हैं तो किस तरीके से करें। यानी कि दिल्ली पुलिस के लिए करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब कुछ आज के इस सेशन में आपको पता चल जाएगा। बस जुड़े रहिएगा सेशन के एंड तक। वन बाय वन मैं आपको चीजें क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों सेशन की ओर। समझिएगा, देखिएगा, पहले तो ये सिलेबस है आपके सामने, जान लीजिएगा। आपको पता ही होगा रीजनिंग आनी है 25 नंबर की। ठीक है, 25 नंबर की रीजनिंग आनी है। और जनरल नॉलेज इन करंट अफेयर्स, ये आप देख लीजिए यहां पर, जनरल नॉलेज इन करंट अफेयर्स ये 50 नंबर की आनी है और कुल मिलाकर के 50 प्रश्न आने हैं यहां पर। इसी के बारे में हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। और इस जनरल नॉलेज में सभी सब्जेक्ट भी आने हैं यहां पर। हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, साइंस भी आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी। ये सभी चीजें यहां पर आपसे पूछी जाएंगी। लेकिन करंट अफेयर्स का भी एक अच्छा खासा वेटेज है यहां पर, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो ये 50 नंबर ही दोस्तों सिलेक्शन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं यहां पर वेटेज, ये जो 100 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होना है, सोचिए 50% सिर्फ कहां से आना है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से। तो ये इसलिए ये जो सब्जेक्ट है ये यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। अगर आप तैयारी दिल्ली पुलिस के कर रहे हैं तो सबका वेटेज देख लीजिए और जीएस और करंट अफेयर्स का वेटेज यहां पर देख लीजिएगा। अब बात आती है यहां पर जीएस या करंट अफेयर्स को कैसे समझे। तो देखिएगा बहुत अच्छे से, मैं आपको फिर से क्लियर करता हूं दोस्तों। 50 में से कुल 50 प्रश्न आने हैं। अभी आपने देखा कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को मिला करके कुल 50 प्रश्न आने हैं। इन 50 प्रश्नों में से कम 12 प्रश्न किसके आते हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स के आते हैं। मैंने 2020 में जो पेपर हुए हैं, 2020 में 18 पेपर हैं। सारे के सारे 18 पेपर मैंने चेक किया है डेट वाइज। नवंबर और दिसंबर 2020 में एग्जामिनेशन हुआ था इसके पहले। तो कुल मिलाकर के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 9 दिन एग्जाम हुआ था और प्रतिदिन 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। कुल 18 पेपर हैं। वो सभी के सभी प्रीवियस पेपर्स मैंने एनालाइज किया, मैंने देखा, जाना और समझा। देन आपको बता रहा हूं यहां पर कम से कम 12 प्रश्न जो हैं ये करंट अफेयर्स के मिलते हैं। सोचिए 50 में से 12 प्रश्न ये किसके मिलेंगे आपको, ये कम से कम है। इतने तो मिलने ही मिलने हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 25 के ऊपर तक चले जाते हैं, यानी कि 27-28 तक भी पहुंचे हैं दोस्तों। यानी 50% करंट अफेयर्स भी पूछी गई है आपके एग्जाम्स में। अधिकतम की बात वही हो रही है कि 25 से 27 प्रश्न भी आ चुके हैं। अब आप सोचिए कितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है आपके लिए अगर आप तैयारी दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं तो। सोचिए 25 से 27 का मतलब है आपके 100 नंबर में 25% का वेटेज, क्योंकि 100 में 50 नंबर की क्या आएगी, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। उस 50 नंबर में 25% अगर ये आ गई, 25 से 27 क्वेश्चन का मतलब है 50%। और ओवरऑल 100 नंबर में बात करें तो 25% का वेटेज है। तो ये देखिएगा औसतन 25 से 35% करंट अफेयर्स पूछ लेती है एसएससी।
एसएससी के बारे में, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन ले कौन रहा है, ले रहा है एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग। तो पेपर वही बनाएगा। तो 25 से 35% तक करंट अफेयर्स आती है, ये बात याद रखिएगा। ये तो बात दोस्तों किसकी हो गई, वेटेज की हो गई। तो कम से कम 12 प्रश्न, अधिकतम 25 से 27 प्रश्न करंट अफेयर्स के ध्यान रखिएगा, और औसतन 25 से 35% करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। ये तो बात हो गई इसकी भूमिका की। अब बात आती है क्या पढ़ना है। कई बार आप हमसे पूछते हैं कि सर दिल्ली पुलिस के लिए हम करंट अफेयर्स की तैयारी करें तो हमें पिछले कितने माह का पढ़ना है। तो दोस्तों पिछले एग्जामिनेशन आपका नवंबर के आसपास होना है। अभी जो कंफर्मेशन आया है सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा और नवंबर दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। तो सोचिए एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में होगा, पिछले 1 वर्ष की करंट अफेयर्स पूछी गई है। लगभग 1 साल की महत्वपूर्ण घटनाएं आपके करंट अफेयर्स में पूछी जा चुकी हैं। तो 1 साल तो बिल्कुल दिमाग में रखिए कि हां हमें पढ़ना ही पढ़ना है। 1 साल पुरानी करंट अफेयर्स हमें नहीं छोड़नी है। जब भी हमारा एग्जाम होना है उसका 1 साल लेना है हमें। देन आगे समझिएगा, 1 साल से पुराने जब मैं प्रश्न पढ़ रहा था करंट अफेयर्स के इन्हीं पेपर से जो कि 2020 और 2017 में हुए हैं, तो मैंने ये देखा कि 1 साल की करंट अफेयर्स से प्रश्न ज्यादा पूछे गए। लेकिन कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जिन पर क्वेश्चंस 1 साल से पिछले भी, यानी कि अगर ओवरऑल बात करें तो 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इतना वास्ट तो आप नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल सी बात है। तो 1 साल बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, लेकिन 1 साल से पहले का भी आपको पढ़ना है कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सभी के सभी टॉपिक पर करंट अफेयर्स देखने को मिलती हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, या वो स्पोर्ट्स यानी कि खेल कूद से संबंधित हो, या आप नियुक्तियों की बात कर लीजिए। कोई बहुत फेमस व्यक्ति ऑबिचुरीज, ठीक है, अगर एक्सपायर हो जाता है तो भी प्रश्न वहां पर बन जाते हैं। ठीक है, पुरस्कार और सम्मान से प्रश्न आपके बनते हैं। जो जितने भी सूचकांक वगैरह निकलते हैं, सरकारी योजनाएं जो होती हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाओं पर ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और राज्य सरकार की योजनाओं पर कम प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अगर राज्य सरकारों ने भी कोई यूनिक, ठीक है, यानी कि कोई अद्वितीय जो कि उसके पहले लॉन्च नहीं करी गई है, ऐसी कोई योजना लॉन्च करती है तो वो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की हो जाती है, यानी कि राष्ट्रीय महत्व की बन जाती है। राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, जैसे यूनेस्को में वर्तमान में 40 साइट है। ये मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, उदाहरण बता रहा हूं कि ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे करंट अफेयर्स में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इतना तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ और शंकाओं के बारे में। करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ और शंकाओं के बारे में बात करते हैं, कुछ और दिमाग में आपके प्रश्न चलते हैं, क्योंकि हम करंट अफेयर्स के साथ में स्टैटिक जीके को भी जोड़ते हैं। पहला, क्या करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना पड़ेगा? यस दोस्तों, अभी से पढ़ना पड़ेगा। आपका एग्जाम कब होना है? नवंबर दिसंबर में। और अभी से पढ़िए डेली करंट अफेयर्स। क्या पढ़ना है? डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स, देखिए डेली करंट अफेयर्स से क्या मतलब है? प्रतिदिन जब आप पढ़ते हैं ना 10 से 15 न्यूज, तो क्या होता है, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा खाओगे ना, हजम हो जाएगा। एकदम से आप 4 दिन का खाना खाने के लिए बैठ जाओगे तो एडजस्ट होगा? बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं होगा। तो अगर दिन एक दिन में आप 10-10, 15-15 पढ़ रहे हो तो याद रखिएगा, याद ज्यादा रहेगा। आप कभी भी ट्राई कर लीजिएगा, 10 से 15 दिन लगातार करंट अफेयर्स पढ़िए और वही 15 दिन का, आगे के 15 दिन आप मत पढ़िए करंट अफेयर्स, 15 दिन का एक साथ पढ़ करके देख लीजिए। आप खुद देखिएगा, जो 10 से 15 दिन आपने डेली करंट अफेयर्स पढ़ा था उसकी न्यूज आपको ज्यादा याद रहेंगी। तो अगेन एग्जाम नवंबर दिसंबर में होना है, यानी कि ये जो मंथ चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इनमें से कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगेन अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना चालू कर दीजिए, और वो भी डेली बेसिस पर। और बचा हुआ जो पीछे का है वो भी आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है। हालांकि मैं आपको पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ा दूंगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ राइस स्मार्ट हिंदी को फॉलो कर लीजिएगा, बेल आइकन पर अगेन क्लिक दबा दीजिएगा। अभी जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है दिल्ली पुलिस का, हम उसके बारे में भी आपसे डिस्कशन करेंगे। देन क्या स्टैटिक जीके अलग से पढ़ना है?
अगर आप नहीं जानते स्टैटिक जीके क्या होता है, स्टैटिक का मतलब है जिनमें परिवर्तन नहीं आने हैं। बहुत ही मामूली परिवर्तन इसमें भी आ जाता है कई बार, अदरवाइज परिवर्तन नहीं आते हैं। जैसे अगर हम डांसेस की बात करेंगे, यानी कि नृत्य, शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के होते हैं। फोक नृत्य, लोक नृत्य यानी कि डांसेस से संबंधित प्रश्न, नेशनल पार्क से संबंधित, राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित प्रश्न, ठीक है, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, कौन कहां पर स्थित है, कौन सा एयरपोर्ट कहां पर स्थित है, कौन सा पावर प्लांट कहां पर स्थित है, कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, भारतीय नगरों के जो उपनाम हैं वो, इस प्रकार के प्रश्न स्टैटिक जीके में कवर होते हैं। तो जी हां दोस्तों, स्टैटिक जीके अलग से तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर के डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैं डेली करंट अफेयर्स में स्टैटिक जीके भी साथ में लेकर के चलता हूं। तो स्टैटिक जीके अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप करंट पढ़ रहे हो तो उसी समय स्टैटिक का कोई पॉइंट है साथ के साथ खत्म कर लो। जैसे मैंने कोई न्यूज पढ़ी, उसमें नाम आया कि राजस्थान सरकार ने यह योजना लागू करी है, तो हमें पता होना चाहिए राजस्थान से संबंधित राजस्थान का लोक नृत्य क्या है। राजस्थान में कई प्रकार के नृत्य हैं, ठीक है, घूमर आपको पता ही है। कालबेलिया नृत्य कहां का है? राजस्थान का है दोस्तों। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, तो अगेन हमें पता होना चाहिए, अशोक गहलोत जी। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। इस प्रकार से जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो साथ के साथ आपके सामने जब भी प्रश्न आते हैं तो स्टैटिक जीके भी कवर करवा देते हैं। किसी भी देश के, अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए उसकी कैपिटल राजधानी वॉशिंगटन डीसी, उसकी करेंसी यूएस डॉलर, ठीक है, समझ के मेरी बातें नहीं। तो इस तरीके से जब भी किसी देश का नाम है, किसी राज्य का नाम है, तो उससे संबंधित चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, और वो मैं अपनी करंट अफेयर्स में आपको कराता रहता हूं। तो अलग से स्टैटिक जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो स्टैटिक आपका अपने आप तैयार होता रहेगा। देन क्या करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं? एक बात समझ लीजिएगा, लिखने की भी आदत आपको डालनी चाहिए। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, लिखने की आदत। आपने देखा होगा शुरुआत में जब आप बच्चे थे तो इमला आपको लिखवाया जाता था, किस लिए? क्योंकि वो चीजें लर्न हो जाए। और अगेन फिर से मैं आपको एक टास्क देता हूं, एक पेज आप लिखिए करंट अफेयर्स की 3-4 न्यूज, ठीक है, आप एक बार पेज पे लिखिए, आप याद मत करिए, बिना याद करे लिख डालिए एक पेज, और एक पेज सिर्फ पढ़ लीजिए, आपको लिखा हुआ ज्यादा याद रहेगा। तो नोट्स बनाने की आदत डालिए दोस्तों। और नोट्स अगेन याद रखिएगा, कई बार आप नोट्स का मतलब नहीं समझते हो। नोट्स का मतलब यह नहीं होता है जो सामने लाइन लिखी है डिट्टो लिख लेना। नोट्स कभी भी बनाइए तो अपनी भाषा में बनाइए। किसी भी न्यूज को पूरी तरीके से समझ करके उसके हाईलाइटेड पॉइंट बस लिख लीजिए। जैसे ये व्यक्ति हैं, इनकी नियुक्ति यहां पर हुई है, ठीक है, ये व्यक्ति हैं, इनकी नियुक्ति यहां पर हुई है, दैट्स इट। जैसे आज की अगर मैं बात करूं, करंट अफेयर्स में आती रहती हैं बहुत सारी न्यूज। आज ही डेली करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया था, तो मैं आपको बता देता हूं, अजय बंगा जी जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं, इनको ग्रेट इमिग्रेंट्स का खिताब दिया गया है, ग्रेट इमिग्रेंट की लिस्ट में शामिल किया गया है यूएस की। तो हम शॉर्ट में नोट्स बना लें, अजय बंगा क्या है, ठीक है, प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के। कहां शामिल किया गया? तो ग्रेट इमिग्रेंट की सूची में। कहां पर? अमेरिका की। बस ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन के वक्त बहुत काम आएंगे। जब आप रिवीजन करेंगे तो लंबी लंबी न्यूज पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। आपने अपनी भाषा में अपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा, सारी न्यूज आपको अपने आप क्या हो जाएगी? रिवाइज हो जाएगी दोस्तों। क्या करंट अफेयर्स का अलग से रिवीजन करना है? यस दोस्तों, बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता। और यहां डिस्क्रिप्शन आपको नहीं लिखना है, यहां पर आपका जो प्रश्न पत्र है ये वैकल्पिक प्रश्न पत्र है। तो याद रखिएगा, रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। करंट अफेयर्स को आप क्या लर्न कर सकते हो? क्या आप वो जो अगेन मूवी थी 3 इडियट्स, उसके अंतर्गत आपने एक कैरेक्टर देखा था चतुर, क्या आप वो बन सकते हो कि सब चीज आप रट लो, मैं रट लूंगा, समझने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, आप नहीं रट सकते हो, क्योंकि सिलेबस पता हो तो रटो ना। जिस सिलेबस पता ही नहीं है क्या रटोगे? 1 साल की करंट अफेयर्स कोई रट सकता है? नहीं रट सकता। सिर्फ रिवीजन, जो भी आप पढ़िए उसको 3 बार रिवीजन कर लीजिए, लेकिन थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर, ठीक है। जैसे आज कोई न्यूज हमने पढ़ी, अब 2-3 दिन बाद उसका रिवीजन करना है, फिर 2-3 दिन बाद रिवीजन करना है, फिर 2-3 दिन बाद रिवीजन करना है।
इस तरीके से जब आप रिवीजन करोगे तो यकीन मानिए वो सारी की सारी न्यूज आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। जब आप एग्जाम देने जाओगे तब जब आपके सामने प्रश्न दिखाई देगा तो आपको सही आंसर याद आ जाएगा, एकदम से माइंड रिकॉल करके, जैसे यहां आपने कुछ स्टोर करके रखा था, जरूरत पड़ी और तुरंत निकाल करके हमने मेंशन कर दिया। तो रिवीजन तो बहुत जरूरी है, खासकर करंट अफेयर्स या जीके के किसी भी टॉपिक को लेकर के यहां तो रिवीजन आपको करना ही करना है हर हाल में, ठीक है। बिना रिवीजन चीजें आप भूलते रहोगे। तो ये कुछ आपके प्रश्न थे। अब अगेन याद रखिएगा, दिल्ली पुलिस का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच राइस स्मार्ट हिंदी के यूट्यूब चैनल पर शुरू हो रहा है। कब से? तो ये दोस्तों शुरू हो रहा है 7 जुलाई से। 7 जुलाई से आप आ जाइए। 7 जुलाई से आपको अगेन सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, रीजनिंग भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगी, ठीक है, जीके भी मिलेगा, यहां पर इंग्लिश भी मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। और करंट अफेयर्स से संबंधित सारे के सारे प्रश्न मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सारी करंट अफेयर्स आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी करवा दूंगा साथ के साथ। एक तो डेली करंट अफेयर्स में आप मुझसे जुड़िए, अभी बात करूंगा, तो सुन लीजिए पहले यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा हमारे इस बैच में। मैं करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या करा दूंगा समझ लीजिएगा। दैनिक करंट अफेयर्स की क्लास, जो डेली हमारी क्लास होती है, डेली सुबह 8 AM पर हमारी क्लास होती है इसी राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग अभी भी नहीं आते हैं तो आना शुरू कर दीजिए, जिसका मैं डेली PDF भी आपको प्रोवाइड कर देता हूं। डेली इसका PDF भी मिल जाता है, तो वो PDF आपके नोट्स बनाने में बहुत सहायक होता है, काम आता है। देन वीकली रिवीजन क्लास। अब मैंने क्या कहा, रिवीजन तो बहुत जरूरी है। अरे मैं ही करा दूंगा रिवीजन, पूरा रटा दूंगा एकदम। एक दिन हमने पढ़ा, 1 हफ्ता तैयार हो गया। और एक बात और खासियत याद रखिएगा, मैं जब अपनी करंट अफेयर्स कराता हूं तो मैं अगर आज की करंट अफेयर्स करा रहा हूं तो कल मैंने क्या पढ़ाया था उसका रिवीजन मैं साथ के साथ कराते हुए चलता हूं। यानी कि एक दिन में 2 दिन की करंट अफेयर्स तो मैं ही आपको करा रहा हूं, आज की भी कराऊंगा और कल जो कराया था उसका रिवीजन भी कराऊंगा। तो एक तो ये रिवीजन हो गया आपका एक बार। दूसरा, वही प्रश्न आपको कहां पर मिलेंगे, वीकली रिवीजन क्लास में। और वीकली रिवीजन क्लास में पूरे हफ्ते की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अगर हमारी छूट गई हैं कहीं ना कहीं 1 या 2 प्रश्न, वो भी वीकली रिवीजन क्लास में मैं कवर कर देता हूं। तो वीकली कंप्लीट हो गई, दैनिक कंप्लीट हो गई। और पिछले 1 साल का, यानी कि अभी से आप जब से भी डेली करंट अफेयर्स शुरू कर दीजिए, मैं पिछले 1 साल का, ठीक है, आपका एग्जाम कब होना है, नवंबर दिसंबर में, मेरी कोशिश यह है मैं सितंबर 2022 से लेकर के पूरा नवंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स आपको करा दूंगा। हर महीने के माह आधारित मैं प्रश्न आपके लिए लेकर के आऊंगा, टॉप 200, टॉप 300, इस तरीके से पूरे महीने की करंट अफेयर्स जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, तथ्य हैं, वो सभी आपके सामने रखूंगा और बना दूंगा। और उसका भी PDF आपको मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 50 से 100 प्रश्नों का टेस्ट भी मैं आपका लूंगा। हर महीने एक टेस्ट आपको दे दिया जाएगा 50 से 100 प्रश्नों का, वो टेस्ट भी आप करिए, गारंटी है वहां से भी प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। देन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर अलग से कक्षाएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ऐसे, ठीक है, जो रिवीजन वगैरह में छूट गए हैं, या फिर आपके बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि सर ये वाला टॉपिक बता दीजिए, ये वाला टॉपिक। बैंकिंग फाइनेंस के बहुत से टॉपिक होते हैं जो आपको क्लियर नहीं हो पाते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स का या कोई भी कहीं पर भी टॉपिक आ गया तो वो टॉपिक्स आप मुझे बता दीजिएगा, या मैं अपनी तरफ से भी अगर क्लास में किसी टॉपिक को बहुत डिटेल में नहीं बता पाया तो मैं इस टॉपिक पर अलग से भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपका वो टॉपिक पूरी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपको इस बैच में मिलना है। करंट अफेयर्स से संबंधित आपकी सभी प्रॉब्लम्स समाप्त हो जाएंगी, बशर्ते आप सुबह 8 बजे वाली क्लास में आना शुरू कर लीजिए। और ये देख लीजिए जो आज की क्लास हमने कराई है उसका ये थंबनेल है, ठीक है। तो अगेन याद रखिएगा, ये क्लास कब होती है, सुबह 8 बजे राइस स्मार्ट हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग आइए, फॉलो करिए और देखिए, गारंटी के साथ कहता हूं आपको मजा आएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी थी, रणनीति थी जो मैंने आपको बता दी। अभी से तैयारी पे लग जाइए दोस्तों। समय याद रखिएगा, एक बार निकल जाता है ना तो आपके हाथ में सिर्फ पछताना होता है और कुछ भी नहीं होता है। वर्ष 2023 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रीजन ये है कि 2024 में चुनाव होने हैं, तो जितनी भी वैकेंसीज हैं वो सभी वैकेंसीज निकाल दी जाएंगी। सरकार युवाओं को अट्रैक्ट करने का कार्य जरूर करेगी, इस बात को याद रखिएगा।
ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा मेरी बात को, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, अच्छे से देखिएगा और सुबह 8 बजे आइए। मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।